हाय, वेलकम टू दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो सेशन है स्पॉट द एरर्स पर ही है और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया गया है। 6 क्वेश्चंस होंगे स्पॉट द एरर्स के और इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर्स है। ये 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और थोड़ा सा अगर ध्यान ठीक से फोकस किया जाएगा तो वी विल बी एबल टू लोकेट द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एरर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़ लो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने पे क्या होगा कि आपको भी समझने में आसानी होगी या बहुत से केस में आप खुद क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन। सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर अपोज टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी टू रीडेकोरेट द मीटिंग हॉल। ठीक है, इसमें पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। एक वर्ड है कमिटी। कमिटी के स्पेलिंग पे ध्यान देना। कमिटी का स्पेलिंग बड़ा यूनिक है, एग्जाम में भी आता है। इसमें 3 लेटर 2 बार लिखे गए हैं। एम 2 बार, टी 2 बार और ई भी 2 बार। और कमिटी का मीनिंग होता है समिति। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और वर्ड है रीडेकोरेट। डेकोरेट का मतलब सजाना और रीडेकोरेट का मतलब दोबारा सजाना। ठीक है, तो यही 2 वर्ड इसमें ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े अलग हैं या जिनकी मीनिंग बताने की ज़रूरत है। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखते हैं कि किस पार्ट में एरर हो सकता है। सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी, इस पार्ट में एरर की कोई संभावना नहीं है। सम है और चूंकि काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल होगा, सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ठीक है, फिर चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सम मेंबर्स है, प्लूरल है, इसीलिए पार्ट बी में जो ऑक्सिलियरी वर्ब वर है प्लूरल, वो भी सही है। तो वर अपोज टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी। पार्ट बी में एक एरर है। यहाँ पे एक यूज किया गया है फ्रेज अपोज टू। इस तरह का जब भी होता है तो यहाँ पर जो टू यूज किया गया है इसको हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जो टू है इसको हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में ट्रीट करते हैं और जानते हैं कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो वो V4 फॉर्म में आता है या जीरंड के रूप में आता है। तो उस केस में यहाँ पर यूज़ करना, यूज़ जो है ऐसे देखने में सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इन्फिनेटिव होता है 2 + V1। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, शी वॉन्ट्स टू कम, तो 2 के बाद V1 फॉर्म भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि इस फ्रेज का पार्ट है अपोज टू का मतलब होता है के विपक्ष में, तो यहाँ पे टू को हम लोग प्रीपोजिशन कंसीडर करते हैं और यूज़ का V4 फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। V4 फॉर्म का मतलब यहाँ पे यूज़ की जगह पे यूजिंग वर्ड अगर यूज़ करेंगे, हम लोग यूजिंग वर्ड अगर डालेंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में यहाँ पे एरर था क्वेश्चन नंबर 1 में। कोई डाउट? आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर एक आध एग्जाम्पल इसका और बताइए। तो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतज़ार करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। यहाँ पे क्या है? लुक फॉरवर्ड टू 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं या राह देख रहे हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे। तो ये एक एग्जाम्पल था जो जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? तो यहाँ पे पार्ट बी में एरर था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एरर कहाँ था, पार्ट बी में। सो दिस इज द आंसर।
right? Then we take up question number 2. We in India can look forward to. देखो अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया, look forward to, ठीक है. We in India can look forward to a comfortable and settled life in the 21st century. हम लोग जो लोग इंडिया में रहते हैं वो लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 21वीं सदी में हम लोग एक आरामदेह और स्थापित, सेटल वर्ड यहाँ पे है. सेटल का मतलब होता है कहीं पे बस जाना या बसने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए वर्ब. तो इस तरह के लाइफ का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पर तो सर V4 नहीं कहीं यूज़ किया गया. राइट यू आर. यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पे देखोगे तो लाइफ की बात की गई है. लाइफ यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ किया गया है. अगर लीव रहता तो हम लोग यूज़ कर सकते थे इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू लिविंग, ठीक है. बट यहाँ पे लाइफ चूँकि नाउन है तो नाउन के साथ ये जो ऊपर रूल मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है. तब एरर किस पार्ट में है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. यू नो लाइफ एक नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, करेक्ट. यहाँ पे देखो कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव है. जैसे ये शूज़ कंफर्टेबल हैं, इसकी विशेषता है कि ये कंफर्टेबल हैं, आरामदायक हैं, ठीक है. तो और उसके बाद एंड कंजंक्शन है, उसके बाद आने वाला जो वर्ड होना चाहिए चूँकि नाउन के पहले है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए. बट सेटल एक वर्ब है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा. पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो सेटल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, सेटल्ड. तो सेटल्ड यहाँ पे अगर रहेगा तो ये सेंटेंस सही होगा. लाइफ नाउन के पहले एडजेक्टिव सेटल्ड, ठीक है. तो सेटल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में अगर होगा देन दिस सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आंसर पार्ट बी में देखने को मिला. इज इट क्लियर टू यू. जैसे कोई मैसेज होता है तो वो मैसेज रिटन होता है. मैसेज नाउन है, उसके पहले रिटन V3 यूज़ किया गया, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया. जैसे वर्ड्स नाउन है, उसके पहले हम लोग एडजेक्टिव यूज़ करते हैं स्पोकन वर्ड्स, ठीक है. मैसेज अगर नाउन है तो उसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं सेंट मैसेज, वहाँ पर भी सेंट V3 के रूप में यूज़ किया गया. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. Then we come to question number 3. The article suggests that when a person is under unusual stress, you should be especially careful to eat a well-balanced diet. यहाँ पे अगर सेंटेंस को हम ठीक से समझेंगे तो इसका एरर अपने आप निकल जाएगा. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है आर्टिकल. आर्टिकल मीन्स आर्टिकल 2-3 मीनिंग होता है. आर्टिकल का एक मीनिंग तो वस्तु होता है, मैथ की किताब में ये वर्ड देखने को मिलता है. आर्टिकल का दूसरा मीनिंग होता है लेख. यहाँ पे लेख के संदर्भ में है. जैसे आज के पेपर में ये आर्टिकल बहुत उम्दा छपा है तो वहाँ पे हम लोग इसको लेख के रूप में यूज़ करते हैं. यहाँ पर भी इसका मीनिंग यही है. आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का भी एक टॉपिक है, ए एन और द से रिलेटेड. तो ये 2-3 मीनिंग्स हैं आर्टिकल के. सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना. सजेस्ट मीन्स सुझाव देना. That when a person is under unusual, usual means सामान्य और उसका अपोजिट वर्ड है unusual. Unusual means असामान्य. फिर एक वर्ड है स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव. तनाव के लिए हम लोग वर्ड, प्रेशर के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेस. यू शुड बी स्पेशली केयरफुल. आपको सावधान होना होगा टू ईट ए वेल बैलेंस्ड. वेल बैलेंस्ड का मतलब होता है अच्छे तरीके से संतुलित. और डाइट का मतलब डाइट का मतलब खाना, इसी से वर्ड बनता है डाइटिंग, ठीक है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच आई डिस्कस्ड विद यू. नाउ वी कम टू द ग्रामर पार्ट और द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. द आर्टिकल सजेस्ट, पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं. आर्टिकल सिंगुलर है तो उसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया गया. सजेस्ट एक
सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब है, सही है। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन ए पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, ये आर्टिकल ये बात बताता है कि जब कोई भी व्यक्ति असामान्य तरीके से तनाव में हो तो क्या करना चाहिए, यू शुड बी स्पेशली केयरफुल। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है ना, ए पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इसको रिप्लेस करने के लिए एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग यू यूज़ करते हैं तो ये सेकंड पर्सन का है, जो कि गलत है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है वो या तो ही हो सकता है, ही हो सकता है या शी हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई लड़की इन्वॉल्व है इस सेंटेंस में तो हम लोग शी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई लड़का इन्वॉल्व है तो वहाँ पे हम लोग ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यू हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड, इन प्लेस ऑफ यू वी शुड यूज़ ईदर ही और शी, ही या सी का प्रयोग करेंगे तो ये सही होगा। सो एरर किस पार्ट में देखने को मिला, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी एरर पार्ट बी में था, और क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा आंसर होगा बी। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड टू राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स। एरर्स वाला पोर्शन मैंने, एरर वाला जो टॉपिक है इसको कल से शुरू किया है, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के एरर्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे। बैंक का एक वीडियो मैंने डाला है कल, वो बैंक स्पेशल था। बैंक, जैसा कि तुम लोगों को पता भी होगा, IBPS PO की वैकेंसीज आ चुकी है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट इस बार थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी फाइट तो करना ही है, चूँकि तुमको नौकरी पाने के लिए यू नीड ओनली 1 वैकेंसी और ओनली 1 पोस्ट, राइट। तो इसीलिए इससे निराश नहीं होना है, तैयारी जारी रखनी है। उसी को ध्यान में रखते हुए PO के लिए, बैंक PO के लिए अलग है टॉपिक मेंशन रहेगा उसमें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बैंक से रिलेटेड हैं या SSC से रिलेटेड है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में SSC से रिलेटेड क्वेश्चंस एरर्स पर बेस्ड। और अगर इसमें ये अच्छा लगता है तो कमेंट में अच्छा भी लिखना, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम, और यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड टू राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। Then with these words we take up question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको, तुम लोग भी ठीक से पढ़ो। They came here in the evening and begin making further arrangements. ठीक है, यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आने वाला है। फर्दर का मतलब होता है आगे का, आपका फर्दर प्रोग्राम क्या है, आगे का क्या कार्यक्रम है, फर्दर यू नो। फिर एक वर्ड है अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स का मतलब होता है इंतज़ाम। अरेंजमेंट का प्लूरल अरेंजमेंट्स भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पार्ट ए। पार्ट ए में दे केम हियर इन, यहाँ पे वर्ब क्या है, केम है, V2 यूज़ किया गया है। मीनिंग देयर बाय द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, तो आगे भी जो वर्ब यूज़ किया जाए वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। इन द इवनिंग, अब नाउ वी कम टू पार्ट बी, इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पे एक वर्ब यूज़ किया गया है बिगिन, ठीक है। बिगिन V1 है, जो कि यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पे V2 यूज़ किया जाना चाहिए। तो कम, केम कम होता है, उसी तरह से बिगिन का V2 क्या होता है, बिगैन, BEGAN और N, बिगैन। यहाँ पे V2 यूज़ करेंगे बिगैन, बिगिन, बिगैन, बिगन। और हम जानते हैं कि बिगिन या स्टार्ट के बाद हम लोग V4 यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे सही यूज़ किया गया है। जैसे ही बिगेन स्पीकिंग, ही स्टार्ट डूइंग दिस, तो बिगिन और स्टार्ट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो V4 यूज़ करते हैं, इसको दिमाग में रखना। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या हुआ,
यहाँ पर भी आंसर हुआ बी, पार्ट बी में एरर देखने को मिला। किसी को कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बट आई एम वेरी मच श्योर कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है अभी तक के 4 क्वेश्चंस, उसमें डाउट के चांसेस बहुत कम हैं। Then we come to question number 5. As per the invitation card, Rahman marries with Shaira on 14th June Monday. यहाँ पे इनविटेशन कार्ड का मतलब होता है निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। रहमान शायरा से शादी करने जा रहा है 14 जून मंडे को, ठीक है। इनविटेशन कार्ड के अनुसार ये प्रोग्राम है, राइट। यहाँ पर अगर हम ग्रामर की बात करें तो पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है। एक खास निमंत्रण पत्र आया है रहमान और शायरा की शादी के बारे में। उसके अनुसार रहमान मैरिज विद, यहाँ पे रहमान का शायरा से शादी किया जाना इज़ ए फ्यूचर एक्शन, जबकि यहाँ पे वर्ब क्या है पार्ट बी में अगर हम देखें तो वर्ब यहाँ पे मैरिज है। ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कैसे होगा? रहमान विल मैरी शायरा। अच्छा, मैरी के बाद ये जो प्रीपोजिशन विथ यूज़ किया गया है ये नहीं लगेगा। रहमान विल मैरी शायरा ऑन 14th जून मंडे। तो यही एरर था यहाँ पे। इज इट क्लियर टू यू? मैरी के बाद कभी कभी टू लगा हुआ दिखता है, लेकिन वहाँ पे वो पैसिव वॉइस का केस होता है। वहाँ पे हम लोग जैसे ही वॉज मैरिड टू हिज सिस्टर, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में मैरी के बाद हम लोग टू लगाते हैं। तो यहाँ पे एरर होगा पार्ट बी में। मैरीज जो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है इसको फ्यूचर टेंस में चेंज करना होगा, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सो द आंसर इज बी। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे एक वर्ड है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक मेडिकल का वर्ड है क्लोनिंग, और कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को संचालित करना। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंडक्ट। ह्यूमन बीइंग्स मनुष्यों में, नियर फ्यूचर का मतलब निकट भविष्य में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पहला सेंटेंस है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, या वैज्ञानिकों को ऐसी उम्मीद है, या वैज्ञानिकों को ऐसी आशा है। यहाँ पे होप का मतलब होता है आशा करना। वैज्ञानिक लोग ऐसा आशा करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पार्ट ए में कंसंट्रेट करेंगे इस वर्ब पे। होप एक वर्ब है, ये ध्यान रखना कि होप जो वर्ब है ये प्लूरल है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट अगर हम इसको रहने देते हैं, मीन्स एक वैज्ञानिक सिंगुलर, तो वर्ब को चेंज करना पड़ेगा होप्स में। लेकिन कोई भी बड़े लेवल का जब ये एक्सपेरिमेंट होता है वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे बहुत से वैज्ञानिक इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी कोरोना के लिए वैक्सीन निकालने की बात है, तो कोई एक वैज्ञानिक तो इसमें लगा हुआ नहीं है। ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट आर ऑन द जॉब। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को प्लूरल बनाना पड़ेगा और वर्ब को ऐसे ही रहने देना होगा। तो यहाँ पे प्लूरल कैसे बनाएंगे? साइंटिस्ट के बाद एस लगाने से ये प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में देखने को मिला? यहाँ पे एरर पार्ट ए में देखने को मिला। सो द आंसर इज ए। ए इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था वो ए था। पार्ट ए में साइंटिस्ट को अगर प्लूरल कर देंगे तो ये सेंटेंस बाकी हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने आप में सही है। सक्सेसफुली बी के बाद V3 यहाँ पे कंडक्टेड सही यूज़ किया गया है। तो ये 6 क्वेश्चंस थे एसएससी लेवल के, जो कि प्रीलिम्स में, एसएससी के प्रीलिम्स में या मेंस में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के सीरीज़ को हम आगे भी लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि ये डेली बेसिस पे आए,
न सिर्फ ग्रामर बल्कि वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज भी के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and your family members during this corona period.